जंतर मंतर तो झांकी है, ये बात ऐसा लग रहा है देश के सारे युवाओं ने सीख लिया है, समझ लिया है। और इस कदर कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अब वहाँ के शिक्षा मंत्री सकपकाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। कहीं आदेश जारी किए जा रहे हैं कि स्कूल बंद कर दो भाई, कोई इंस्पेक्शन करने ना आ जाए, किसी को स्कूल में घुसने न मत दो बच्चों के अलावा। तो कहीं के शिक्षा मंत्री सीधे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। इधर प्रदर्शन शुरू हुआ नहीं, उधर शिक्षा मंत्री लाइन में लगे राज्यपाल से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मांगे मनवाने के लिए छात्र सड़क पर आंदोलन करें, उससे पहले ही उनकी मांगे मान ली जाएं तो किरकिरी थोड़ी कम होगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि झारखंड का प्रदर्शन खत्म होने के बाद बिहार में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आज से उस प्रदर्शन में जो हालात हैं, जो भीड़ है, वो आप देख लीजिए। दोस्तों, पटना के गर्दनी बाग में आज से TRE 4 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दोस्तों, इन लोगों की मांग है कि BPSC TRE 4 का विज्ञापन जारी करे। और ये जो आंदोलन है ये शुरू हो चुका है आज से। हालांकि इसको लेकर तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी, मैंने आपको इतवार को ही बता दिया था। लेकिन जानते हैं इसमें दिलचस्प क्या है? कहानी में मोड़ तब आ गया कि इधर आंदोलन शुरू हुआ, सैकड़ों छोड़ो हजारों की तादाद में वहाँ छात्र इकट्ठा होने शुरू हो गए। आज सुबह से आंदोलन शुरू हुआ है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, भीड़ जो है तिगनी स्पीड में वहाँ बढ़ गई है। अलग अलग जिलों से यहाँ अभ्यर्थी आ रहे हैं। ये खबर आई ही तभी शिक्षा मंत्री सीधे राज्यपाल के पास पहुँच गए। दोस्तों, ये हैं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। सीधे ये पहुँच गए लोक भवन। हालांकि इन्होंने कहा कि हम तो शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन छात्रों से मिथिलेश तिवारी जो हैं वो एक तरह से उनकी नाराज़गी दूर करते हुए बोलने लगे कि छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। अब जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों को कि वो मांग कि भाई विज्ञापन जारी हो, जिस मांग को लेकर ये धरना शुरू हुआ है, अनशन शुरू हुआ है, जिसको लेकर अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से मांग कर रहे हैं, 2 सालों से, जिसके लिए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जुलाई में कर देंगे। अगस्त आधा निपट गया है। सुनने में आ रहा है कि आज शाम तक उसका ऐलान सरकार कर सकती है। दोस्तों, ये दिलीप कुमार हैं, इन्हीं के अगुवाई में पूरा आंदोलन शुरू हो रहा है। पिछले कई दिनों से ये मोर्चाबंदी कर रहे थे। इनकी क्लियर डिमांड है, पहली तो जाहिर तौर पर विज्ञापन जारी हो TRE 4 का, और सिंगल फेज में परीक्षा हो। उन्होंने साफ बोल दिया है कि पहले तो ये हो, अगर ये नहीं हुआ तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इतिहास का सबसे झूठा निकम्मा आयोग शिक्षा मंत्री है। ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इनको छपास रोग लगा है, छपास रोग, कि हर दिन हमारी खबर चले, हर दिन अखबार में छपे। तो छपास रोग का शिकार है बिहार के शिक्षा मंत्री जी। इनको अपना इलाज कराना चाहिए। और बिहार के शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी बार बार क्या बोल रहे थे? जुलाई में विज्ञापन हर हाल में आ जाएगा, जुलाई में हर हाल में आ जाएगा। जुलाई आ गया क्या? जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई आ गया तो बोले जुलाई समाप्त हो गया क्या? तो शिक्षा मंत्री जी, जुलाई समाप्त हो गया। अगर आपको पता नहीं है तो कौन सा कैलेंडर दिखाए? ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर दिखाए, मिथिला पंचांग दिखाए, बनारसी पंचांग दिखाए, या मोबाइल में दिखाने से हो जाएगा? सैमसंग का दिखाए, वीवो का दिखाए, ओप्पो का दिखाए, OnePlus का दिखाए, कौन सा मोबाइल में दिखाए? तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी या तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो अपना वादा पूरा कीजिए। TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ 24 घंटा के अंदर जारी हो, नहीं तो हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। वहीं इधर आंदोलन शुरू हुआ और उधर NDA में इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, पहली बार NDA का कोई सहयोगी अपनी सरकार को आईना दिखाते हुए जेनजीज के इस अलग अलग मुद्दे को लेकर हो रहे शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं में देरी के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने चिट्ठी लिख दी है। दोस्तों, चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है, बिहार यूनिवर्सिटीज और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पारदर्शिता के लिए युवाओं की मांगी मानी जाए और नियुक्ति हेतु प्रस्तावित नियमावली को लेकर सरकार तुरंत संज्ञान ले। यानी कि वो छात्र जो सड़क पर अलग अलग मोर्चों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, पेपर्स को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, चिराग पासवान ने उनसे पहले ही उनका समर्थन करते हुए अपनी सरकार को आईना दिखा दिया है। और तो और दोस्तों, ये जो अभ्यर्थी है जो यहाँ पर लगातार भीड़ के साथ बहुत बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि 5 दिन का समय देते हैं हम। जंतर मंतर की तरह नहीं है ना झारखंड की तरह, केवल 5 दिन का समय देते हैं, और 5 दिन के अंदर अगर आपने विज्ञापन जारी नहीं किया, हमारी मांगे नहीं मानी, तो हम विधानसभा घेराव भी कर देंगे। और तो और दिलीप कुमार तो ये भी कहते हैं कि जंतर मंतर तो झांकी है, बिहार तो अभी बाकी है। जंतर मंतर झांकी थी, बिहार तो अभी बाकी है। और छात्र आंदोलन
के रूप में देखिएगा तो बिहार इसकी जननी है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आज शाम तक विज्ञापन आता है कि नहीं आता है। आ जाता है तो सरकार के लिए राहत होगी, नहीं आता है तो सरकार के लिए आफत होगी। दोनों ही हालात में सरकार की किरकिरी होगी। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलनकारी हैं पिछले कई दिनों से लामबंदी कर रहे थे। अगर सरकार मात्र एक दिन के धरने पर मान जाती है तो ये कहानी यहीं रुकेगी नहीं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं को लेकर भयंकर नाराजगी है। फिर तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, अब हमारी मांगे पूरी करो। और जायज़ मांगे हैं। देखिए, जिन जिन की मांगे पूरी हुई हैं, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे ये जो मांग कर रहे हैं बिहार में जो धरना आज से शुरू हो गया, ये जायज़ मांगे, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। कोई प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा है। जो उनकी मांगे हैं, जिसके लिए वो दर दर भटक रहे हैं सालों से, महीनों से, वही मांग वो करते हैं। तो अगर बिहार में सरकार आज शाम तक ये मांग मान लेती है तो वो झारखंड होने से बचा लेगी, 2 अपने लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। क्योंकि दोस्तों फिर तो हर अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षा का जो पीड़ित है वो खड़ा हो जाएगा। दोस्तों आज तक का वक्त सरकार के पास। आज अगर सरकार ये आंदोलन खत्म करवा देती है तो अपनी किरकिरी होने से बचा लेगी। क्योंकि झारखंड पर तो गोदी मीडिया ने बहुत इंटेंसिवली कवरेज की है ना झारखंड पर। तो अगर झारखंड को आपने कवर किया तो आपको बिहार कवर करना पड़ेगा। हालांकि गोदी मीडिया कौन सा किसी के दबाव में आता है। इस बीच वहाँ जो इस पूरे मामले में विपक्ष है वो माइलेज लेने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। आज से आंदोलन शुरू हो गया है और कल यानी कि 19 अगस्त को तेजस्वी यादव मार्च करने वाले हैं। दोस्तों ये जो राजभवन मार्च है, इसमें परीक्षा में पेपर लीक, धांधली, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे, मतलब अलग अलग मुद्दों पर जो मोर्चाबंदी विपक्ष करता रहा है उसी को लेकर यहाँ पर विपक्ष जो है, विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव के लिए भी एक सबक है कि छात्र अपने स्तर पर जो आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष कहाँ चूक गया। मतलब तेजस्वी यादव के लिए लोग कहते हैं कि घूमने के लिए पटना आते हैं, बिहार घूमने के लिए आते हैं, मोस्टली बाहर रहते हैं। जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ उसके बाद बिहार में बहुत बड़े लेवल पर उसका गुस्सा देखने को मिला। जंतर मंतर पे भी बिहार के बहुत सारे लोग आए हुए थे। दोस्तों AK-47 तो बिहार में ही निकली है ना। उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव की पार्टी इस पूरे मसले पर वो आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई ज़मीन पर जो वो जो कर सकती थी। इनफैक्ट प्रशांत किशोर इस पूरे मामले में वोकल रहे। ये तब हुआ जब बांकीपुर चुनाव भी वो जीत गए। ये बताता है कि बिहार में एक बहुत ज़बरदस्त तैयार है ज़मीन आंदोलन के लिए, वो भी ऐसे छात्र आंदोलन के लिए। और बिहार तो ज़मीन छात्र आंदोलनों की रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे हैं। देखते हैं कि ये जो माहौल है वो कब तक गर्म रख पाते हैं। लेकिन इससे एक बात समझ में आ गई है, आज ही आंदोलन शुरू हुआ, आज ही शिक्षा मंत्री राजभवन चले गए मुलाकात करने के लिए। हो सकता है आज शाम तक विज्ञापन जारी हो जाए। सरकार का ये तो समझ में आ गया है कि अब प्रदर्शनकारियों से आप पंगा नहीं ले सकते। अब इनसे बहस करके या इनको एंटी नेशनल कह के या फलाना कह के या ढिमकाना कह के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, झारखंड में जिस तरह से बीजेपी ने झारखंड के मुद्दे को उठाया, संसद में भी उठाया, उसके लिए राहुल गांधी को कोसना शुरू किया और गटर मीडिया ने भी झारखंड उठाया। झारखंड की वजह से अब बीजेपी पर नैतिक दबाव आ गया है। हालांकि बीजेपी इस तरह के दबाव में आती नहीं है, लेकिन आ गया ना भाई। लोग पूछेंगे कि आप झारखंड कर रहे थे, झारखंड से बिल्कुल लगता हुआ तो बिहार है, तो बताइए बिहार में आप ही की सरकार है। यहाँ एक और चीज़ है दोस्तों, सम्राट चौधरी के बारे में मैं बोलूँगी। सम्राट चौधरी जब से सीएम बने या फिर उनको जब से सीएम बनाया है केंद्रीय आला कमान ने, तब से बिहार से काफ़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहे हैं। सीएम की कुर्सी काफ़ी बड़ी होती है। सम्राट चौधरी लगातार चुनौतियाँ झेल रहे हैं और सम्राट चौधरी राजनीतिक तौर पर क्या इतने परिपक्व हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र अब वहाँ पहुँचे हैं गर्दनी बाग में, उनको संभाल पाएँ, उस आंदोलन को संभाल पाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, लेकिन सवाल तो पूरी की पूरी बिहार सरकार पर ही उठेगा ना। और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते नीतीश कुमार सीएम है, आप ही के सीएम हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? जिस तरह से बिहार में अब आंदोलनकारी कह रहे हैं कि जंतर मंतर तो झांकी है, गर्दनी बाग अभी बाकी है। और इसके साथ साथ ये जो पहले दिल्ली, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार और देश के बाकी राज्यों में भी, मध्य प्रदेश में किसान अलग लेवल पर सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, ये सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ सरकार को इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। ये मौका है सरकार के लिए प्रदर्शन करने का, लोग सड़क पर उतरें, आंदोलन करें, कोई प्रोटेस्ट हो, नारेबाजी हो, इसका वेट भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरकार मांगे मान लेती ना तुरंत, तो भी सरकार को इसका नुकसान होता है। भाई कोई अपने ज़िले से, अपने घर से अपना पैसा खर्च करके प्रदर्शन करने क्यों करे? कोई कितना फालतू पैसा है किसी के पास, फालतू टाइम है किसी के पास। तो ये काम सरकार का है, उसको वक्त पर कर देना चाहिए। ये
अगर सरकार आज शाम विज्ञापन जारी कर देती है तो ये उसके लिए अपने आप में सवाल है ना, क्या वो इंतजार कर रही थी कि प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, देखें कितनी भीड़ आती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।